बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमारे मुल्क का अदालती निज़ाम ऐसे ही दुनिया में 130वें नंबर पे नहीं आया, बल्कि वो भी 139 में ममालिक में जब ये स्टडी की गई या ये कहिए कि कैटेगराइज किया गया, रैंकिंग की गई, 139 में से 130वें नंबर पर आता है। और फवाद चौधरी केस में जो कुछ हो रहा है उससे पता चल जाता है कि जनाब शायद अब तो ये इससे भी नीचे गिर जाए। 16 दफ़ा, यानी आप देखिए कि जो अदालती मामला कवर करते हैं सिद्दीक जान, वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में इतना अजीबोगरीब केस नहीं देखा कि जिसमें तकरीबन 16 दफ़ा जनाब वकला कभी एक अदालत, कभी दूसरी, कभी फिर पहली, कभी फिर दूसरी अदालत में पेश हो रहे हैं। 16 समातें हो रही हैं। और ये भी पाकिस्तान की तारीख में कम ही हुआ होगा, दुनिया में तो शायद ही हुआ हो, लेकिन पाकिस्तान में हो चुका है। शहबाज गिल के साथ के पहले उनके जिस्मानी रिमांड की इस्तदाई नहीं, पुलिस की हिरासत से उनको ये दरख्वास्त मुस्तरद की गई कि पुलिस की हिरासत में मजीद नहीं रह सकते, रिमांड नहीं दिया जा सकता जिस्मानी, और जुडिशल किया गया। लेकिन जुडिशल के बाद ज़मानत की दरख्वास्त आती है और उसके साथ ही दोबारा एक समात होती है कि नहीं, वापस इनको जिस्मानी रिमांड में दिया जाए, और वो 2 दिन का जिस्मानी रिमांड मजीद दे दिया जाता है। यकीन करें कि दुनिया में ऐसा निज़ाम आपको कम ही मिलेगा। कमाल हो रहा है। और फिर क्या होता है कि जी तफ्तीशी ही नहीं आता। जब ज़मानत की दरख्वास्त है जो उसी दिन दाखिल हो जाती है और उसकी हेयरिंग के लिए तफ्तीशी अफसर पुलिस का नहीं आता, लेकिन जहां पर दोबारा दरख्वास्त देनी है कि जी वो 2 दिन का जिस्मानी रिमांड के बाद मजीद जिस्मानी रिमांड की हमारी पुलिस की इस्तदा मुस्तरद हुई थी, तो अब उसके खिलाफ अपील जब दायर होती है तो उसके लिए समात शुरू हो जाती है। और बाबर अवान साहब बड़े हवाले देते हैं कि जनाब हमें तो नोटिस नहीं हुआ, प्रॉपर होना चाहिए, लेकिन नहीं, वहां समात भी होती है। और उसके बाद क्या होता है कि 2 दिन का मजीद जिस्मानी रिमांड दे दिया जाता है दोबारा पुलिस के पास, और पुलिस ने क्या क्या रिकवर करना है, ओहो हो, अभी जी घर जाना है, ये करना है, वो करना है। ये सब जो हो रहा है नजर आ रहा है, सबको पता लग रहा है कि क्या हो रहा है, किस तरह से यहां पर फैसले हो रहे हैं, क्या मामला चल रहे हैं, सारी कौम को समझ आ रहा है। और फिर यही होता है कि फिर इदारों से इत्मीनाद लोगों का उठना शुरू हो जाता है। लेकिन इमरान खान साहब ने, तहरीक इंसाफ ने, जाहिर है कि इसका जवाबी रद्दअमल और जवाबी हिकमत अमली वो भी तैयार की हुई है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इमरान खान साहब ने ख़त लिख दिया है जिसमें हवाला दिया है कि आइन ये गारंटी करता है कि किसी भी पाकिस्तानी शख्स का अगर ट्रायल होता है, अदालती मामला है, पुलिस है, तो उसकी जो इज़्ज़त है और उसका वक़ार है, उसके ख़िलाफ़ कुछ नहीं हो सकता। अब आप देखेंगे किस तरह से फवाद चौधरी साहब को काला कपड़ा, पहले सफ़ेद कपड़ा था, अब काला कपड़ा डालकर उनके चेहरे पर लाया जाता है, हथकड़ी लगाकर लाया जाता है। अदालत कहती है कि जी काला कपड़ा किसने डाला, तफ्तीश कहता है जी मुझे पता ही नहीं, लेकिन उसके बावजूद जाते हुए फिर काला कपड़ा डाला जाता है। ये कौन कर रहा है? ये ज़हनी टॉर्चर सिर्फ दिखाने के लिए कि जनाब क्या हो रहा है। हत्ता कि जब अदालत पे कहा जाता है हथकड़ी खोल दें, तो बाबर अवान साहब ने, जो कि फवाद चौधरी के वकील हैं, वो कहते हैं भाई चाबी तुम्हारे पास है या जिन्होंने हथकड़ी लगाई है उनके पास होगी, वहाँ से लानी है। तो इससे बहुत से राज खुल रहे हैं, लोगों का इससे खौफ ख़त्म हो रहा है, लोग बात कर रहे हैं। अभी तो पहरा है, बात नहीं की जाती, लेकिन ज़ाहिर है चैमगोइयाँ हैं, एक लावा है जो पक रहा है और एकदम फटेगा तो फिर आप देखेंगे कि फिर हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे। एक तो लोगों की सोच पर, उनकी इजहार राय पर, बात करने पर पहरे दिए हुए हैं कि जो भी बोलेगा। फवाद चौधरी को इसीलिए एक मिसाल बनाया जा रहा है कि जी आपने इदारों के खिलाफ बात कर दी, मुंशी को कह दिया, ये सारी बात हो रही है। इमरान खान साहब ने जो चीफ जस्टिस को ख़त लिखा है, इससे मुझे अरशद शरीफ शहीद का ख़त भी याद आ गया, जो उन्होंने सदर पाकिस्तान को, चीफ जस्टिस को लिखा था, और उसके बाद भी कुछ नहीं हो सका था। लेकिन ज़ाहिर है कि वो एक तारीख़ का हिस्सा बन गया है और हमेशा याद रखा जाएगा। अभी भी अरशद शरीफ साहब की यादें मिट नहीं सकी, वो एक इस्तारा बन चुके हैं। इमरान खान साहब ने जो ख़त लिखा उसमें शहबाज गिल पर, आज़म स्वाति पर जो तशद्दुद हुआ उसका हवाला दिया गया है, और चीफ जस्टिस से अपील की गई है कि आप कस्टोडियन हैं, आइन और इंसानी हुकूक की हिफाजत के लिए आप इसमें अपना किरदार अदा करें। तो अब ये चीज़ भी अब सबके सामने आ गई है। एक और बड़ी दिलचस्प बात है कि जिस तरह कोशिश तो ये होती है कि किसी को बेइज्जत किया जा सके, दबाव में लाया जा सके, डराया जा सके, मगर आप देखिए साकिब बशीर साहब, ये बहुत ही इंडिपेंडेंट माइंड के जर्नलिस्ट हैं और जो अदालती मामलात को कवर करते हैं रिपोर्टर्स, उनके ये रहनुमा भी हैं, सदर हैं एसोसिएशन के, जो कोर्ट रिपोर्टर्स एसोसिएशन है। ये कहते हैं सियासी गिरफ्तारियां पहले भी होती रहीं, बड़ी बड़ी हुई, अदालतों में पेशियां भी हुई,
लेकिन फवाद चौधरी की इस्लामाबाद के कचहरी में पेशी के वक्त जितनी गैर मामूली कसीर तादाद लोगों की देखी गई, इतनी कम ही देखी गई। अच्छा, ये भी है कि यहाँ पर कोशिश की गई, वकला को रोका गया फवाद चौधरी की पेशियों पर, इनके दोस्त अहबाब को रोका गया, इसके साथ साथ रिपोर्टर्स को, सहाफ़ियों को रोका गया। ये खौफ कि जनाब को रिपोर्ट ना कर दे। पुलिस की इतनी तादाद कि पता नहीं कितना बड़ा कोई टेररिस्ट आ रहा है, दहशतगर्द आ रहा है, दोनों तरफ लाइनें लगी होती हैं। तो इससे लोगों को समझ आ रही है कि क्या हो रहा है, पुलिस को ऑर्डर्स किस तरह के मिल रहे हैं, किस तरह की डायरेक्शंस मिल रही हैं, और बहरहाल शौक़ पूरे हो रहे हैं और मज़ीद शौक़ पूरे कर लिए जाएँ। लेकिन इस सब का नुकसान जो फैसला साज हैं उन सबको हो रहा है। अच्छा, इसके साथ आप एक और चीज़ देखिए कि अदालत ने ये क्या कहा कि जी तफ्तीशी अफसर को फवाद चौधरी की हथकड़ी खोलने की हिदायत की, तो वकील बाबर मान ने पुलिस से मुखातिब होकर कहा आपके पास हथकड़ियों की चाबी है या उनसे मांग के लाओगे जिन्होंने लगाई है। तो अब ये पुलिस भी कटहरे में है, सारा निज़ाम हमारा कटहरे में है, और लोग फिर इसीलिए कहते हैं कि क्या यानी इतनी अजीब बात होती है कि जी वकील क्या करना, जज कर लो। तो होता ही है कि लोगों से जब पूछा जाता है कि क्या वजह है, जज क्यों नहीं फैसले सही इतना दे पाते, तो कहा जाता है जी हर कोई कॉम्प्रोमाइज़्ड है। किसी की वीडियोज़ ऑडियोज़ होती हैं, किसी का कोई पैसे का चक्कर आ जाता है, किसी को डरा धमका कर काम चला लिया जाता है। बहुत कम होते हैं और ऐसे होते हैं, ये है कि जिन पर जोर नहीं चल पाता फिर, और वो लोग आज भी माशरे में मौजूद हैं। वरना तो बिल्कुल ही यहाँ पर जिस तरह तबाही हो चुकी है, लेकिन कोई एक आधा ऐसा शख्स होता है जिसकी वजह से फिर चलें उम्मीद तो बाकी रहती है। अब आप देखिए कि इस मुल्क में भैंस चोरी के मुकदमे हुए, बड़े बड़े सियासतदानों पर पाना चोरी का हो चुका है, बड़ा कुछ हो चुका है, इमरान खान पर दहशतगर्दी का मुकदमा हो चुका, और ज़ाहिर है उससे फिर पूरे निज़ाम की, पाकिस्तान की जो भी हुकूमत, सब की इतनी ज़्यादा फिर पूरी दुनिया में एक मजाक बनता है। अब हुआ यह कि जनाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब के ड्राइवर और गनमैन को गिरफ्तार किया गया है इस्लामाबाद की जानिब से। इस्लामाबाद की पुलिस का ये कहना है कि जी उनसे शराब की बोतलें बरामद हुई हैं, और उनका वो वीडियो बयान भी सुनने में आ रहा है जी, चल रहा है, जिसमें कह रहे हैं जी ये यानी शराब हम ले जा रहे थे, उन्होंने मान भी लिया है, और ये कोई पैसों वाला ब्रीफ केस था जिसमें से शराब की बोतलें बरामद हुई हैं, इस्लामाबाद से जनाब लाई जा रही थी। तो अब ये भी इजाफा हो गया है। इनके वालिद पर गालिबन भैंस चोरी का पर्चा हुआ था, परवेज़ इलाही साहब के वालिद पर। इसी तरह साइकिल चोरी के और मुख्तलिफ पर्चे हो चुके हैं। अभी रिसेंट एग्जाम्पल आप देख ही रहे हैं, जिस तरह फवाद चौधरी, आज़म स्वाति, शहबाज गिल, ये तो हैं ही। इमरान खान साहब सबसे बड़ी मिसाल के जनाब दहशतगर्दी का, अब वो क्या उन्होंने कोई पता नहीं बारूद क्या कुछ रख लिया, क्या किया, ये सब बातें तो बाहर इंटरनेशनली जब पूछी गई तो फिर इनको समझ आई। अब हुकूमत कहती है हमारा इससे लेना देना कुछ नहीं है, हमारा इनका हुकूमत का इस पाकिस्तान से लेना देना कुछ नहीं है, अवाम से लेना देना कुछ नहीं है, कानून से, आइन से कुछ लेना देना नहीं है। इनका लेना देना अपने केसेस से है, इनका लेना देना अपने मफादात से है, अपने इक़्तिदार को किसी ना किसी तरह आगे ले जाने से, इनका लेना देने से है। ये जो कुछ हो रहा है इसके बारे में इनसे ना पूछे। अच्छा, अब फवाद चौधरी साहब की अहलिया हर पेशी पर आती हैं। अब उन्होंने कहा फवाद चौधरी जो है वो आपदीदा हो गए, बच्चियों से मिलने नहीं दिया जा रहा। इनकी गालिबन 2 बेटियां हैं, 5 साल की और 3 साल की बच्ची है फवाद चौधरी साहब की, और मतलब वो कभी अपनी बच्चियों से दूर नहीं रहे। अगर कहीं दूसरे शहर भी हों तो कहते हैं जी वीडियो कॉल पर ज़रूर बात करते हैं, तो बच्चियां भी वालिद से उदास हैं। ये सब हो रहा है, असल में मेंटल टॉर्चर है। लेकिन फिर भी फवाद चौधरी साहब का चेहरा जब भी नजर आता है मुस्कुरा रहे होते हैं। अब इससे एक और ज़्यादा मसला बन गया है कि क्या करें। ये भी एक सूरत हाल रही है कि मुसलसल अब देखा जा रहा है कि कहीं उनको पुलिस की कस्टडी में तो हैं, लेकिन कहीं उनको इधर उधर ना भेजा जाए टॉर्चर करने के लिए, तो उस पर भी नज़र रखी हुई है फवाद चौधरी साहब के भाई फैसल चौधरी ने, जो खुद भी वकील हैं। अब आप देखें बाबर अवान साहब की फिर तल्ख कलामी की रिपोर्ट्स हैं इलेक्शन कमीशन के वकील से, और वहाँ पर सबने जिन्होंने रिपोर्ट किया उन्होंने कहा जी बाबर अवान साहब के दलाइल तो बड़े ज़बरदस्त थे, लेकिन अगर कहीं और से कुछ ना मामला हो गया तो फिर तो फैसला फवाद चौधरी के हक़ में ही आना चाहिए, लेकिन वो ज़ाहिर है कि नहीं हो सका, और ये हमारी तारीख़ है। तो लेकिन कब तक, हमने इसी तरह से आज़म स्वाति और शहबाज गिल के केस में देखा है, इमरान खान के खिलाफ दर्जनों केसेस है, लेकिन ये बात ज़रूर है कि फवाद चौधरी को एक हीरो बना दिया गया है। और अब इसके बाद आप देखिए कि जब वो आएंगे तो और ज़्यादा एक पुख्ता सियासतदान के तौर पर सामने आएंगे। बाबर अवान साहब ने कहा जी इलेक्शन कमीशन हुकूमत की मुंशी बन चुकी है। ये देखिए, अब बाबर अवान साहब भी ये कह रहे हैं, क्या किया जाएगा। इसके साथ साथ उन्होंने कहा जी 3 रोज़ कबल फवाद चौधरी
से मुलाकात की इजाज़त मांगी, अभी तक इजाज़त नहीं मिली। मुलजिम को कपड़ा डालकर लाने और अपने वकला से इसे मिलने की इजाज़त नहीं। फवाद चौधरी को जिस तरह लेकर आए ये इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। फवाद चौधरी से अपनी लीगल टीम को बख्शीखाने में भी नहीं मिलने दिया। कुलभूषण की वालिदा को जो हक मिला वो फवाद चौधरी के बच्चों को नहीं मिल पाया, कि कुलभूषण की माँ को तो मिला दिया था उससे। इनको नोटिस नहीं मिला, वो अदालत में मौजूद ही नहीं। मुझे बताया गया फवाद चौधरी को 12:30 बजे तलब किया गया, 1 बजने वाला है, फवाद चौधरी को अदालत में मौजूद नहीं। तफ्तीशी अफसर की जानिब से दायर करदा अपील की दरखास्त पर मजीद बात नहीं हो सकती। सरकारी वकील का लुकमा देने पर बाबरवान ने इज़हार बरहमी करते हुए कहा कि बस कर दें, हुकूमत आपसे राजी है, आपको अफसर बना दिया जाएगा। ये लोग नहीं बताते कि आजम स्वाति को बरहना क्यों किया गया। प्रोसिक्यूटर ने कहा कि फवाद चौधरी की फोटो की तस्दीक करवाने के लिए लाहौर लेकर जाना है। फवाद चौधरी की वीडियो लीक तो नहीं हुई जिसमें मालूम करवाना होगा टांग मर्द की है या औरत की। बाबरवान की जानिब से बयान से मुतल्लिका USB अदालत को फराहम की गई। बाबरवान ने दलाइल देते हुए मजीद कहा कि फवाद चौधरी के खिलाफ मुकदमा ऑनलाइन दर्ज किया गया। सूबा पंजाब के चीफ सेक्रेटरी दाखिला को मालूम था कि वो फ्रॉड कर रहे हैं, अवाम को बेवकूफ़ समझ रहे हैं, टोटल फ्रॉड है। IG पंजाब क्या मामा है पूरी कौम का? ऐसा लगता है PDM का पाकिस्तान से ताल्लुक नहीं। PDM इमरान खान को हटाने का खुलकर कह रही है। शर्म आती है जिस तरह PDM मुल्क पर हुकूमत कर रही है। तहरीक इंसाफ के इस्तीफे मंजूर नहीं हो रहे। इलेक्शन कमीशन हुकूमत की मुंशी बन चुकी है। मुझे अपने मुंशी पर फख्र है, इसे सुप्रीम कोर्ट जाने से भी नहीं रोका जाता। तो जनाब फवाद चौधरी साहब अदालत में पेश हुए और मीडिया कोशिश करता है करीब जाने के लिए, पुलिस की बड़ी तादाद होती है। उन्होंने यही कहा कि ये जुल्म है और बंद होना चाहिए। बाकी उनकी मुस्कुराहट जो है नजर आती है। फवाद चौधरी रोस्टों पर भी आए, उन्होंने कहा कि जी मैं अपने बयान से इनकार नहीं कर रहा। आज़ादी इज़हार राय पर इनकार होना तो मुल्क में जमहूरियत ख़त्म होने के मुतरादिफ है। मैं अपना बयान मानता हूँ, ये मेरा हक था, बात कर सकता हूँ। और आज़ादी इज़हार राय पर ताला लगाना पाकिस्तान को बर्मा बना देने के मुतरादिफ है। अगर अवाम ताकतवर लोगों को तनकीद करने से पीछे हट जाएं तो ये जमहूरियत नहीं रहती। मैं अपने बयान पर कायम हूँ, बयान से पीछे नहीं हट रहा। मैं कैसे इलेक्शन कमीशन को मुंशी कहने से पीछे हटूँ? इज़्ज़त अपने अमल से पैदा की जाती है, ज़बरदस्ती इज़्ज़त नहीं करवाई जाती। मुझ पर बगावत का मुकदमा भी दायर कर रहे हैं। अगर तनकीद नहीं ले सकते तो ऐसे ओहदे कबूल नहीं करने चाहिए। फिर जनाब अदालत ने फवाद चौधरी के वकला और प्रोसिक्यूशन की दलील सुनने के बाद मजीद जिस्मानी रिमांड की दरखास्त पर फैसला महफूज किया और बाद में सुना दिया। और यही हो रहा है जनाब, ये फैसले महफूज होते हैं, बंदे यहाँ महफूज नहीं हैं, सिर्फ फैसले ही महफूज होते हैं। और बहरहाल इसको भी चैलेंज किया गया है। आप देखते हैं कि लीगल बैटल आगे कहाँ तक जाती है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।